वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। पाकपतन पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल को कायम करने के लिए एक माह के दौरान 10 खतरनाक डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 करोड़ 46 लाख रुपए मालियत का सामान मसरूका बरामद करके असल मालिकान के सपुर्द कर दिया है। जानते हैं यूसुफ रजा भट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने जराइम के खात्मे और अमन अमान की सूरत हाल को कायम करने के लिए एक माह के दौरान 10 खतरनाक डकैत गैंग्स के 39 डाकुओं को गिरफ्तार करके इनसे 2 करोड़ 46 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद करके लुटने वाले शहरियों के सुपुर्द कर दिया, जिसमें एक ट्रक, 32 गाय भैंसे, 22 मोटरसाइकिलें, 8 तोले जेवरात, ज़रूरी जिनास और घरेलू सामान शामिल है। इस मौका पर डीपीओ पाकपतन का कहना था कि ये जो माह फरवरी है इसमें 2 करोड़ 46 लाख मालियत का सामान चोरों, डकैतों, राहज़नों से बरामद किया है और नाजायज़ असला रखने वाले, असले की नुमाइश करने वाले 59 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उनको गिरफ्तार किया है। सीएम साहबा की डायरेक्शन और विजन है कि मंशियात से पंजाब को पाक और साफ करना है। डीपीओ जवेद कुमार चद्दड़ ने मजीद बताया कि पुलिस ने गुज़श्ता माह के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब 152 इश्तिहारी मुजरमान और 160 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए हैं। पंजाब पुलिस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विज़न जराइम से पाक पंजाब पर अमल पैरा होते हुए जराइम पेशा अफराद से आनी हाथों से निपटते हुए मजीद कार्रवाइयाँ कर रही है। पाकपतन पुलिस जराइम को कंट्रोल करने और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त कोशा है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा भट्टू, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। मुस्तफ़ाबाद में बिजली की तारें गुजारने का मामला, निजी सोसाइटी और मेडिसिन कंपनी आमने सामने आ गईं। फैक्ट्री के लोग असलहे से भरी गाड़ियां लेकर आ गए। मस्जिद इस हवाले से देखते हैं। मुस्तफ़ाबाद से साजिद महमूद की रिपोर्ट। मुस्तफ़ाबाद ललियानी में निजी सोसाइटी और मेडिसिन फैक्ट्री के दरमियान बिजली की तारें गुजारने का मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया। मेडिसिन कंपनी अपने कई दर्जन मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड के साथ असले से भरी गाड़ी लेकर सोसाइटी पहुंच गई और ज़बरदस्ती तारें डालनी शुरू कर दी। इस हवाले से सोसाइटी मालिकान का कहना था कि ये फार्माजन कंपनी है जो अपने गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और ये पूरी पब्लिक लेके आए हैं। ये आके हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इन्होंने हमारे बंदों को मारा पीटा है। ये आप चेक कर सकते हैं, इनके पास असले हैं, बाकायदा ये असले से लेस होके आए हैं। 4 गाड़ियाँ असले वालों की हैं और साथ में ये कमांडो और ये फोर्स लेके आ गए ज़बरदस्ती करने। हमने अपील दायर की हुई है। हमारी कल की तारीख है, आज संडे है, संडे वाले दिन ये फोर्स लेके आ गए। मेरी वज़ीर आज़म सबसे अपील है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दौरान कवरेज मेडिसिन फैक्ट्री के गार्ड्स ने सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने की कोशिश की और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। ताहल इलाका में कशीदगी मौजूद है जो कि अमन अमान के मसाइल पैदा कर सकती है। सादिकाबाद के इलाके मोहल्ला गफूराबाद में घर के अंदर गैस लीकेज से धमाका हो गया। धमाके से 3 नौजवान झुलस गए। घर के अंदर गैस मौजूद थी। लाइट ऑन होते ही धमाका हो गया और आग भड़क उठी। जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। गैस लीकेज धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। एक मरीज 80%, दूसरा 40%, जबकि तीसरा मरीज 20% झुलस चुका है। माह सयाम में सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। राजनपुर फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसकी तफसील जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर की मोहम्मदपुर दीवान में बड़ी कार्रवाई किराना स्टोर के चेकिंग के दौरान 100 किलो चाइना नमक, 12 किलो नाकिस खुले मसाला जात और 20 किलो एक्सपायर्ड अशिया बरामद करके मौका पर तल्फ कर दी। दुकान वाले को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन पर इतला दें। कैमरा टीम के साथ AD आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर।
वफाकी वजीर पीर सैयद इमरान शाह वली की कसूर आमद पर शहरियों मुरीदैन का वालेहाना इस्तकबाल। टोल प्लाजा मुस्तफाबाद से आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइम अल-खुजूरी तक भरपूर इस्तकबाल किया गया। पीर सैयद इमरान शाह वली ने वालदैन की कब्र पर हाजिरी दी और दरबार आलिया पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस्तकबाल करने वालों में कसूर के सूबाई असम्बली मेंबर नईम सफदर अंसारी के अलावा शहरियों, मुरीदैन, सहाफ़ियों, सियासतदानों, वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। वफाकी वजीर ने अपने शानदार इस्तकबाल पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जीरो वेस्ट यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगर ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई सूरत हाल का मुआयना किया और शहरियों से मुलाकात की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स का विजिट किया और मैकेनिकल स्वीपिंग को यकीनी बनाने की हिदायत की। जीएम ऑपरेशन अनवारुल हक ने तहसील में बेहतरीन सफाई का अमल नाफिज करने के लिए निजी कंपनी को हिदायत जारी की। वेस्ट फ्री शहर के प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। शहरियों को रिलीफ देने के लिए गली मोहल्लों और बाजारों की सफाई पर खुसूसी फोकस है और निजी सेक्टर के जरिए गली मोहल्लों में बाकायदा सफाई का अमल जारी कर दिया गया है। जहलम में गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामों को हवा में उड़ाकर खुद साख्ता रेट बढ़ा दिए। इंतजामिया ने भी नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़ अब्दुल रहमान कादरी से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। रमजान शरीफ की आमद के साथ जहलम में मुर्गी के गोश्त, गाय और बकरे के गोश्त की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा देखने में आया है। सरकारी सतह पर मुर्गी का गोश्त 597 रुपये फी किलो मुकर्रर है, जबकि दुकानदार 650 रुपये से 700 रुपये फी 800 ग्राम फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह बकरे के गोश्त की सरकारी नरख 1600 रुपये मुकर्रर है, जबकि कसाब 2000 से 2200 रुपये फी किलो। इसी तरह गाय के गोश्त का सरकारी नरख 800 रुपये फी किलो मुकर्रर है, जबकि कसाब 1200 से 1500 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानब इंतजामिया का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहर्रिक है। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहरियों को चाहिए कि गिराम फरोशी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ शिकायत का इंदराज करवाएं। जी मलिकवाल रमज़ान सहूलत बाजार चीनी के स्टॉल्स पर चीनी मौजूद न होने से शहरी आम मार्केट से चीनी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि भिखारियों की भरमार के बाइस भी खरीदार परेशानी का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर मलिकवाल में रमज़ान सहूलत बाजार कायम तो कर दिया गया, मगर आवाम को रिलीफ देने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली फ़र्क और गैर तसल्ली बख्श इंतजाम के बाइस शहरी आम मार्केट से खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। खरीदारों ने बताया कि लाखों की आबादी के लिए तहसील भर में महज एक रमज़ान सहूलत बाजार कायम किया गया है और उसमें भी मकामी इंतजामिया काबिल तारीफ इक़दाम करने से कासिर रही है। अहलियान मलिकवाल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने आरिफ वाला का विजिट किया। उन्होंने तहसील अस्पताल, रमज़ान सहूलत बाजार और इंक्रोचमेंट के हवाले से बाजारों को चेक किया। डीसी पाकपतन ने अपने विजिट में हुकूमत पंजाब की तरफ से इमदादी रकूम की तरसील के इंतजाम चेक किए और मुस्तहिक ख़वातीन से इमदादी रकूम मिलने पर पूछगछ की, जबकि डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने इंक्रोचमेंट के हवाले से शहर के अहम बाजारों को भी चेक किया। तहसील अस्पताल में विजिट के दौरान शहरियों की शिकायत पर बरहमी का इजहार किया और अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश भी की। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना था कि शहरियों को मयारी सहूलियात की फराहमी जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। कसूर में ज़िला इंतजामिया के PSER प्रोग्राम में भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर तनख्वाहों से महरूम है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए।
माह कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रमज़ान राशन और दीगर प्रोग्रामों के लिए भर्तियाँ की गईं, जो कि ज़िले भर में 141 मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों को डिप्टी कमिश्नर ने भर्ती किया और रमज़ान मुबारक में भी 2 माह से 141 अफराद ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि भर्ती किए गए अफराद के साथ माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर ने कहा कि तमाम भर्ती किए गए आर्जी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले अदायगियों का मुतालबा किया गया है और भर्ती किए गए तमाम अफराद को एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग देखते हैं, मुझे उनकी तनख्वाहों का इख्तियार नहीं। रहीमिया खान में म्यूनसिपल कमेटी हुकाम ने जामिया कादिया मार्केट में 15 से ज़ायद दुकानें सील कर दी हैं। ताजरों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए पूरी मार्केट बंद कर दी। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से आए रोज़ हिरासत करने के खिलाफ ताजरों ने दुकानें बंद कर दी। ताजरों का दुकानें बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा। सिटी सदर अंजुमन ताजरान उस्मान असगर का कहना था कि लोग ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में आए हैं, इंतजामिया ने दुकानें सील कर दी हैं और म्यूनसिपल कमेटी ने नाजायज़ तौर पर 15 से ज़ायद हमारी दुकानें सील की हैं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम पूरे शहर को बंद कर देंगे। अंजुमन ताजरान ने मजीद कहा कि हम कारोबार करते हैं और अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं। आए रोज म्यूनसिपल कमेटी का अमला बेइज्जत और गालम गलोच करते रहता है। खानेवाल में गैरत के नाम पर 4 बच्चों की मां बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। सलमा बीबी की हाथ पांव बंधी लाश घर के कमरे से बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वर्षा का इल्जाम है कि रस्सी का फंदा लगाकर मकतूला का शौहर अपने साथियों के हमरा कत्ल करके फरार हो गया है। खानेवाल में 4 बच्चों की मां के कत्ल में अहम इंकशाफात मंजरेआम पर आ गए। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम रफाकत को अपनी बीवी पर शक था और अक्सर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मुतासिरा वालदा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खानेवाल में ख़वातीन कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात का नोटिस लें। नारोवाल पुलिस ने गुज़िश्ता 48 घंटों में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की। डकैत गैंग्स और 7 मुलजिमान इश्तेहारियों समेत 25 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 7,80,000 रुपये मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया। 16.95 किलोग्राम चर्स, 2 राइफल और 8 पिस्टल बरामद की गई हैं। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज के पाबंदी सलासिल कर दिया गया। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़्म का इजहार किया कि ज़िला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम ऑफिसर और मुलाजमीन हमवतन कोशां हैं। और अब आपको बताएंगे, सिख यात्रियों ने दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मज़ार पर हाजिरी दी। सिख यात्रियों ने मज़ार पर फूल चढ़ाए, बाब जन्नत पर अपनी मजहबी रसूमात अदा की। ज़ायरीन में मर्द व ख़वातीन भी शामिल थे। सिख यात्रियों ने महफिल समा में बाबा फरीद के कलाम सुने, रूहानी सुकून हासिल किया। इस मौके पर सिख यात्रियों का कहना था कि बाबा फरीद की धरती पर आकर दिली सुकून हासिल हुआ है। हमारी खुशकिस्मती है कि पाक वतन शेख फरीद के दरगाह आए, हाजिरी दी और रूहानी फैज़ व सुकून हासिल किया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की ज़ेर सदारत ज़िलाई कमेटी बराए ब्लॉक शनाख्ती कार्ड का जायज़ा इजलास गुज़िश्ता रोज़ DC कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा, नादरा और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मेंबरान ने शिरकत की।
इजलास में ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के मुतालिक तमाम कानूनी तकाज़ों का तफसीली जायज़ा लेकर एक फैमिली के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड को क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली का कहना था कि शनाख्ती कार्ड इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। जायज़ हकदार लोगों के काम में कोई कसर न छोड़ी जाए। जिनके केसेस मुकम्मल नहीं है वो जल्द अज जल्द मतलूबा क्वाइफ के साथ कमेटी के सामने पेश किए जाएँ ताकि कानूनी तकाज़ों पर पूरा उतरने वाले ब्लॉक शनाख्ती कार्ड्स का इजरा किया जाए। जिन शनाख्ती कार्ड्स पर अथॉरिटियों की जानिब से एतराज़ लगा गया है उन्हें दोबारा रिविजिट करके मुफस्सिल रिपोर्ट जमा करवाई जाए। जलालपुर भटिया की बाहिम्मत बेटी अनिका अजहर ने सर्दियों में कोहे पैमाई करके अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने इलाके का नाम भी फख्र से बुलंद कर दिया। अनिका अजहर ने सर्दियों में कोह पैमाई करके लड़कियों में सबसे कम उम्र कोह पैमाई का एजाज़ अपने नाम कर लिया। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया की बाहिम्मत अनिका अजहर ने सर्दियों में कोह पैमाई करके अपने इलाके का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने वालिदैन का नाम भी फख्र से बुलंद कर दिया। अनिका अजहर ने सर्दियों में कोह पैमाई करके लड़कियों में सबसे कम उम्र कोह पैमा का एजाज़ अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में अल्पाइन क्लब की जानब से मेडल से नवाजा गया पाकिस्तान के नौजवान कोह पैमा शहरोज काशिफ ने अनिका अजहर को आइस एक्स गिफ्ट किया। मैंने विंटर एक्सपीडिशन में 2 चोटियां सर की हैं जिनमें एक हसन सत्तारा पीक है और एक अली मलिक पीक है। दोनों की हाइट 5000 मीटर से बुलंद है। मेरा यही ख्वाब है कि मैं 8000 की पीक सबमिट करके 8000 प्लस से ऊपर पीक सबमिट करके पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट 8000 डजन। पूरी दुनिया में ऐसी चोटियां नहीं है जो हमारे पास हैं। मेरी बेटी इस साल जो है वो 8000 मीटर की कोई चोटी सर कर ले, ना सिर्फ पाकिस्तान की यंगेस्ट बच्ची बने बल्कि दुनिया की यंगेस्ट बच्ची बने। जो पाकिस्तान में बुलंद तरीन चोटियाँ हैं। हुकूमत अगर सियाहत और कोह पैमाई को फ़रोग दे तो $1 बिलियन कमाए जा सकते हैं। कैमरा मैन इमरान अरशद के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज़, जलालपुर भटिया। जिला साहिवाल में दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिला साहिवाल मैडम राहिला जमील ने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल तहसील चीचा वतनी में तलबा को अपने हाथों से दाखिल किया और तालिबात में बैग्स, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी तकसीम की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज के विजन पढ़ो पंजाब के तहत जिला साहिवाल दाखिला मुहिम 2025 की तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खवातीन मैडम वहीद अख्तर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर रजिया सुल्ताना, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मंजूर हक, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर तहसील साहिवाल मैडम रजिया, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलक तसव्वुर हुसैन ऐवान, फैसल मजीद समरीन अख्तर, अली बुखारी, एहसन तनवीर, इफ्तिखार अली ने शिरकत की। तहसील चीचा वतनी के AEO और असातिज़ा, तलबा और मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। नकाबत के फराइज मैडम फौजिया अनवर ने सर अंजाम दिए। मुकर्ररीन ने तलबा की तालीम बिलखसूस बच्चों की तालीम की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मैडम रहीला जमील ने इंसाफ प्रेस क्लब चिचा वतनी के अहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल मियारी स्कूल के स्लोगन के तहत वालिदैन और मौजूदीन दही से गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं जहां आपको आला तालीम याफ्ता टीचिंग स्टाफ मैसर होगा और तालीम के साथ तरबियत पर भी फोकस किया जा रहा है। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़ चिटावतनी। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। कबूला शरीफ, जमन शाह, बेली दिलावर कदीमी और तारीखी अमर शाह कब्रिस्तान की 4 दीवारी न होने की वजह से आवारा कुत्तों और जानवरों का बसेरा होने के बायस इलाका मकीन शदीद परेशान है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अदील सरगाना से। जी अदील, बताइएगा इलाका मकीनों का क्या कहना है? आज जी बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ कबूला शरीफ के नवाई चकूक, जमन शाह और बेली दिलावर के कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान अमर शाह में, जहाँ पर कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों और जानवरों का बसेरा है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए इलाका मकीनों ने मुअत्तद बार आला हुकाम को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन कोई भी अमल दरामद ना हो सका है। मजीद इस वक्त मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा।
جی بالکل اسی کافی باری اعلیٰ حکام درخواستاں وغیرہ دیتیاں نے قبرستان کی 4 دیواری واسطے. بعد کا سانو یہ کہہ دیتا جاتا ہے کہ 4 دیواری منظور ہو گئی ہے لیکن کسی قسم کا کوئی اج تک عمل درآمد نہیں ہویا. تے جانور تے مویشی وغیرہ جڑے نے قبراں دی بے حرمتی کر رہے ہیں. تے ساڈی اعلیٰ حکام تے اگے اپیل ہے کہ یہ جلد از جلد اس چیز تے عمل درآمد کرایا جاوے اور 4 دیواری مکمل کرائی جاوے تاکہ قبراں دی بے حرمتی جڑی ہے اس تو بچا جا سکے. جی جس طرح آپ نے سنا کہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے کا سب سے بڑا اور پرانا قبرستان ہے جس کے 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے قبرستان کے رقبے پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور آوارہ کتوں اور جانوروں کی وجہ سے قبروں کا تقدس جو ہے وہ بھی پامال ہو رہا ہے. علاقہ مکینوں کا مزید کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام کو نوٹس لینا چاہیے اور اعلیٰ حکام کو سے اپیل بھی ہے کہ قبرستان کی 4 دیواری کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے. جی فلاحی تنظیم فیضان طیبہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی خالد محمود چودھری کی جانب سے پتوکی سمیت پاکستان کی تمام برانچوں میں سحری اور افطاری کا اہتمام کیا گیا جہاں سے روزانہ سینکڑوں افراد مستفید ہو رہے ہیں. مزید دیکھتے ہیں عامر علی ملک کی اس رپورٹ میں. پتوکی کی فلاحی تنظیم فیضان طیبہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس بار بھی رمضان المبارک کے بابرکت ماہ میں سحری اور افطاری کے لیے دسترخوان سجا دیے گئے ہیں جہاں سے روزانہ بچے بڑے اور خواتین جو ہیں وہ مستفید ہو رہی ہیں. یہ فیضان طیبہ کی طرف سے چودھری خالد صاحب شام کو افطاری کا انتظام بھی کرتے ہیں, صبح سحری کا انتظام بھی کرتے ہیں. سینکڑوں لوگ یہاں سے کھا کے جاتے ہیں صبح اور شام. بڑی عزت سے ہم ان کو کھانا دیتے ہیں, بٹھا کے کھانا دیتے ہیں. ہر چیز کا بندوبست ہمارا پورا رمضان انشاءاللہ یہ چلے گا. ویلفیئر کا جو انتظام ہے, غریب لوگوں کے دہلیز پہ راشن پہنچانا, یہ بہت اقدام ہے کیونکہ آج کے دور میں غریب کے لیے نہیں ہے روزی سحری کے لیے پیسے اور نہ افطاری کے لیے. تو یہ فیضان طیبہ کی جو فلاحی تنظیم ہے ہماری, تو اس نے بیڑا اٹھایا چودھری خالد محمود صاحب نے کہ گھر گھر جا کر راشن تقسیم کرنا ہے اور جو بیواں ہیں ان کو بھی راشن دینا ہے اور اس کی بھی سحری کروانی ہے. جو ہماری برانچ شادمن کالونی سے اسٹارٹ ہے, ماشاءاللہ پورے پاکستان اس ٹائم جو چل رہی ہیں, لاہور میں بھی اور سندھ میں بھی ہماری برانچ ماشاءاللہ چل رہی ہیں. فیضان طیبہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی خالد محمود چودھری اور ان کی مسز کا کہنا ہے کہ پورا رمضان المبارک یہ سلسلہ جاری رہے گا, جبکہ عید الفطر کے قریب غریب غربا کی شاپنگ کے لیے سستے اسٹال بھی لگائے جائیں گے تاکہ لوگ عید کی خوشیوں کو بھرپور انداز میں منا سکیں. کروڑ پکا حکومت پنجاب کی جانب سے دیے جانے والے رمضان نگہبان پیکج کو ناکام بنانے والا سامنے آ گیا. پرائیویٹ اسکول کا نوید نامی پرنسپل سروے کی فیس 500 سے 1000 روپے لیتا رہا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا محمد اشرف صالح موقع پر موجود تھے. سروے کے ڈیٹا میں ہیر پھیر کرنے والا نوید نامی ملزم موقع سے فرار ہو گیا. اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا محمد اشرف صالح نے تمام علاقہ مکینوں اور میڈیا ٹیم کو پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل نوید نامی شخص کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ بہت جلد تمام لوگوں کے چیک کا بھی مسئلہ حل کر دیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے شہر کے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات اور دیگر سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے امتحانی عملے سے ملاقات کی اور شفاف اور منصفانہ امتحانات کے انعقاد کے حوالے سے بریفنگ لی. ڈپٹی کمشنر نے امتحانی مراکز میں داخلے کے نظام, طلبہ کے بیٹھنے کے انتظامات, CCTV کیمروں کی موجودگی اور دیگر سیکیورٹی اقدامات کا معائنہ کیا. انہوں نے نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات پر زور دیا اور واضح کیا کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے طلبہ کو محنت اور ایمانداری کے ساتھ امتحانات دینے کی تلقین کی اور غیر قانونی ذرائع پر انحصار سے باز رہنے کا مشورہ دیا. امتحانات کے دوران بجلی, پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کی. ڈپٹی کمشنر نے عملے کو خبردار کیا کسی بھی بدعنوانی یا غفلت کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ امتحانات کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. SHO تھانہ 17 عادل مصطفیٰ نے ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث 4 رکنی گینگ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا.
SHO थाना 17 सब इंस्पेक्टर आदिल मुस्तफ़ा बाजवा पुलिस टीम ने शहरियों से डकैती और राहज़नी की 24 वारदातों में मुलविस 4 रुकनी गैंग शाहिद और शाहिदों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 20 लाख से ज़ायद नकदी, तलाई जेवरात, कीमती मोबाइल फ़ोन 22 अदद और असलहा पिस्टल 22 अदद गोलियां बरामद कर ली। खानीवाल से कबीरवाला मोटरवे M4 और दीगर शहरों को मिलाने वाला वाहिद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क के टूटने की वजह से यहां से गुजरने वाले शहरी और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं अपने खानीवाल से नुमाइंदा राना जावेद मुस्तफ़ा से। बिल्कुल, खानेवाल कबीरवाला को मोटरवे M4 से मिलाने वाला वाहिद रोड टूट फूट का शिकार है। इस बारे में शहरियों का ये कहना है कि इसकी तामीर तो शुरू हो चुकी है, जो कि सुस्त रवि का शिकार है। इस बारे में मज़ीद शहरियों का ये भी कहना है कि रोड को तामीर के लिए सुस्त रवि के शिकार होने की वजह से आए रोज़ हमें मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कीमती गाड़ियों का ज़िया भी हो रहा है। इस बारे में जब हमारी महकमे से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जल्द से जल्द इस रोड को मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई ने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में सहूर का एहतमाम किया। तकरीब का मकसद 17 से 19 अप्रैल 2025 को एक्सपो सेंटर लाहौर में होने वाली हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो के बारे में आगाही और कारोबारी बरादरी को शिरकत की दावत देना था। कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद और कौंसल अली ज़ेब खान ने शुरा को पाकिस्तान में तिजारत और सरमाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने और नुमाइश में शिरकत की तरग़ीब दी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के चेयरमैन शबीर और वाइस चेयरमैन कामरान रियाज ने भी खिताब किया। नुमाइश में सनत, सेहत, इंजीनियरिंग और मादनियात समेत मुतादिद शोबों की मयारी मसनूआत पेश की जाएंगी। सहूर में पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और शारजा बिजनेस काउंसिल के अहदेदारान ने शिरकत की। जो लाहौर में मेहमान नवाजी होती है और गवर्नमेंट भी लुक आफ्टर करेगी। जितने भी विजिटर्स जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम होगा, क्योंकि खर्चा करना किसी को मसला नहीं है। जो भी जा रहा है $5-10 हज़ार डॉलर को होटल का उसका करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी का मेन कंसर्न है, जिसके लिए गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप एंड मेक श्योर दैट सिक्योरिटी विल बी अ बिग कंसर्न। तो वो एक ज़रूरी होना चाहिए ताकि एग्जीबिशन में जाने के लिए अब हम जो भी कोशिश कर सक रहे हैं या दुबई चैम्बर के थ्रू और बिजनेस काउंसिल जितनी है उनके थ्रू, तो आई एम श्योर कि भाई Pakistan Business Council Dubai with all their new directors and their team, they are doing their best to get the results. अच्छा, आपने 50 से ज़्यादा बिजनेस come together and grow as a community. और आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? आज का इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मिस्टर शबीर मर्चेंट और पूरी टीम ने काफ़ी एफर्ट्स किए। इस इवेंट को सक्सेसफुल इवेंट हुआ है हमारा ये। पाकिस्तान काउंसलेट से बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन थी और उन्होंने डिटेल में समझाया इस एग्जीबिशन के बारे में, हैंड्स जो होने जा रही है इंशाल्लाह। और अदर बिजनेस काउंसिल हैं उन्होंने भी अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है। इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ गुड प्रोडक्टिव आउटपुट ऑफ दिस इवेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के स्नो शोइंग स्टार स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में 200 मीटर और 800 मीटर रेस के फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के स्नो शोइंग एथलीट्स ने डिविजनिंग राउंड्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 200 मीटर और 800 मीटर के फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तानी 4 खवातीन इकरा अकरम मनाहिल शाहगालून और तबस्सुम नासिर और 3 मर्द एथलीट्स अली रजा सबूर मोहम्मद आफाक ने 200 मीटर और मौसम इकबाल ने 800 मीटर रेस में बेमिसाल रफ्तार और फन के मुकाबले में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इवेंट के फाइनल मुकाबले 13 मार्च को प्लाज़िटो डेलो स्पोर्ट्स सेंटर इटली में मुनाकिद होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।